ज्यादा टाइम होती है। क्या टेम्परेचर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कितना मोलिक्यूल्स कितना अवस्थी का क्वेश्चन। तो लोगों से कई बार बोलता हूं कि जब चैप्टर आगे जाने लग जाए तो तुम लोग रोज 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अवस्थित से बनाओ। अवस्थित से बनाओगे तब ना मार्क्स आएगा। केवल वॉल्यूम से आता है तो उसको टिक मार देते हो, वही तो वहां मार्क्स आ जाता है। बाहर से क्वेश्चन आता है तो बना ही नहीं पाते हो इसको। ये डिमेरिट है, ऐसा नहीं कि मार्क्स आना ही सब कुछ है। मार्क्स उस पेपर में आए जो पेपर अननोन हो, उस पेपर में मार्क्स आए तब कहलाएगा कि हाँ मार्क्स आया, और उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए कि केवल वॉल्यूम के क्वेश्चंस देखे, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये कर दिया हमने, हो गया। अब जैसे केमिकल स्टेट ऑफ मैटर है, उसका क्वेश्चंस तुम्हें अब अवस्थित से मैं बोलता हूं बनाने के लिए। वॉल्यूम हो गया है, अवस्थित के ऊपर बनाओ। तो तुम लोग वॉल्यूम में बार बार इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये आएगा तो ये टिक मार देंगे, ये आएगा तो ये टिक मार देंगे। लेवल 2 3 सब देख लेते हो, उसी में टाइम लॉस हो जाता है। और क्वेश्चन आता है अवस्थित से, तो ज्यादा बनाने पे फोकस करो। उसको क्लोज कर दो बेटा। चलो केमिकल इक्विलिब्रियम निकालो। तुम्हें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 बनाने के बाद अवस्थित बनाना चाहिए। और अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो हम बना ले जाए। ये नहीं कि अननोन क्वेश्चंस आए तो पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसका तो फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है गायब हो गया है। चलो निकालो। वॉल्यूम 2 सॉरी लेवल 2 में हम डिस्कस कर रहे थे, कितना क्वेश्चन डिस्कस किया था? 40 तक। तो बाकी करने के लिए बोला था ना। तो बाकी कर लोगे ना, नहीं करोगे? दिखाओ कितना क्वेश्चन किया था मैंने? 40 तक किया। चलो करवा देता हूं। नहीं, अब मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग करते जाओ। 39 तक किए थे, 40 तक। 39, चलो 40 बनाओ अभी। क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर बनाओ। पेज नंबर है 183, क्वेश्चन नंबर 40। ब्लैक कहाँ है? ब्लैक रंग पंचमी की डाल देंगे। कब है रंग पंचमी? फ्राइडे को है। तो पेपर नहीं है क्या इस वीक में?
है ना। तो रंग पंचमी साथ में पेपर भी है, तो कोई एक ही हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएगा ना। चलो 40 नंबर बनाओ। निषाद बना रहे हो? किस गम में खोए हो? मैं कब से बोला हूं बनाओ, तो अभी नोटबुक भी नहीं निकाला है। सुतार जी है, तुम्हारे मार्क्स आएंगे, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करो। ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं आएगा, और ऐसा नहीं कि इस क्लास में पोटेंशियल नहीं है। क्लास में पोटेंशियल, बस थोड़ा सा को सही से तुम लोग मैनेज नहीं करते हो। वेट बंद कर दो। तुम लोग थोड़ा सा मार्क्स के पीछे भागते हो, और नॉन क्वेश्चन आए, बनेगा कि नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे पास। उसके लिए तुम थोड़ा सा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो बनाने के लिए। मैं क्यों तुम्हें अभी बोल रहा हूं बनाओ, बनाने के लिए। बनाने तुम्हें आ जाएंगे ये चीजें, तो अननोन क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट बनाने आ जाएगा। मैं अभी एक क्वेश्चंस बोल दिया, 5 मिनट के टाइम दे रहा हूं, नहीं आ रहा, मैं टाइम बता रहा हूं। इससे ज्यादा बेनिफिट अब कहीं नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चंस बनवाना, फिर तुमसे बनवाना, फिर मेरे को बनाना। कई कई क्लास में तो वॉल्यूम भी नहीं डिस्कस होता है, फिर भी खुद से करना पड़ता है। तो जल्दी से 40 नंबर ट्राई करो। ऐसा नहीं कि हमें ट्राई करने पे आ ही जाए, अप्रोच सही होना चाहिए, और बनाने का प्रैक्टिस करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ हमारा नहीं बन रहा है, कहाँ पर गलतियां हो रही है, कैसे हम उसको बनाएं। ऐसा कुछ नहीं कि हम बनाएं, अटेम्प्ट करें तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए हमसे। किसका किसका आ गया? एक भी नहीं। 50% dissociate equilibrium pressure is 0.5 partial pressure of SO3। आ गया? बन गया? देखो 2SO2 2SO2 प्लस O2, SO3 50% डिसोसिएट। और यहां पर जो भी बातें कर रहा है वो केपी के टर्म में हमें बातें करना है। तो इनिशियल प्रेशर इसका कुछ दिया नहीं है, अक्सर देता है चीजें, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं। अपने मन से मान लो, P मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, 100 मान लो, जो भी मानना हो मान सकते हो, आंसर आएगा। चलो यहाँ 1 मान लेते हैं, फिर एक और 100 मान के भी बना देंगे। तो ये इनिशियल में 0 0 है, ये कंसंट्रेशन नहीं माना हमने, ये एटीएम मान लिया, 1 एटीएम है। जब इक्विलिब्रियम आया 1 माइनस 2x, जब ये 2 कम होगा तो ये 2 बनेगा, और ये हो जाएगा x। अब हमें ये प्रेशर है SO3 का, कब के टाइम का? जब इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है। ये प्रेशर है
SO2 का जब इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है, ये प्रेशर है ऑक्सीजन का जब इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है, और हमसे क्वेश्चंस में बोल रहा है कि टोटल प्रेशर 5 है, यानी सब एक ही कंटेनर में है, तो ये इसका प्रेशर है, ये इसका प्रेशर है, ये इसका प्रेशर है, टोटल सम 5 है, यानी टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर है 5। अब 0.5 है क्या? अब इसी से हम x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू निकालने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो टोटल प्रेशर हम निकालेंगे, कितना होगा? 1 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0.5। x इक्वल टू हो जाएगा 0.5, x का वैल्यू हमारा 0.5 आ गया। अब हमसे क्वेश्चंस में बोला है, हाँ? वन प्लस एक चीज तो इसमें छोड़ ही दिया हमने, अल्फा तो लिखा ही नहीं, 50% डिसोसिएट है ना, फिर हमें ऐसे नहीं निकालो। SO3 50% डिसोसिएट हो गया, मतलब 50% कहां चला गया होगा? अल्फा इक्वल टू 50/100 0.5। यही आया था ना उसके पहले, हाँ? -6 आया था, ये 50% डिसोसिएट हो गया, तो कितना बचा है ये? 1 माइनस 2x। पहले एक एटीएम हमने माना था 50% प्रोडक्ट में चला गया, 50% मतलब एक जो है, यानी आधा ये चला गया प्रोडक्ट में, तो 1 इंटू 50/100, यानी 0.5 चला गया प्रोडक्ट में, 0.5 बचा होगा। अभी कितना बचा है? 1 माइनस 2x, और कितना रिएक्शन के अकॉर्डिंग बचना चाहिए? 0.5। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस 2x, ये इधर आएगा 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 2x, 0.5 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 0.5/2, यानी 5/2 इंटू 10, यानी 1/4, यानी x का वैल्यू आ गया 0.25। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, पार्शियल प्रेशर कितना है? 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2 इंटू 0.25, 1 माइनस से कितना हो जाएगा? 0.5, कितना आ जाएगा? क्या आंसर दिया? यही 0.2 दिया है, तो पूछ क्या रहा है? दूसरा मेथड से बनाते, t इक्वल टू 0 पे मान लो क्या है? c है, 0 है, 0 है, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे c माइनस 2c अल्फा, ये और ये c के जगह पर 1 मान लो, ये मोल 1 मोल मानो, 1 माइनस 2 इंटू 1, और अल्फा कितना है?
0.5, ये 2 इंटू 1 इंटू 0.5, लेकिन यहां पर ये फिर से 1 0 हो जाएगा। वन मानो, 1 माइनस 2 अल्फा, 1 माइनस 2 एक्स, हाँ वैसे बना रहा हूं, इसको मोल मानना पड़ेगा ना। ये 1 माइनस 2 एक्स, अब ये 50% डिसोसिएट हो गया है, तो 1 माइनस 2 एक्स इक्वल टू 0.5, क्योंकि 50% डिसोसिएट हो गया है। ये 1 मोल था, अब ये 0.5 चला गया, बच गया, एक्स कितना आ गया 0.25। अब 1 माइनस 0.25, ये कितना आ गया 0.5, ये 0.5 मोल आया, और ये कितना आया 0.5, ये कितना आया, ये सब मोल आया। अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3। P टोटल कितना है, पॉइंट इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ SO3 अपॉन टोटल मोल, 0.5 1 और 0.25, 1.25, डेसिमल से डेसिमल गया 25 और ये 125, 5 यानी 0.2। ये क्या है, मैंने पहले 1 ATM मान लिया था, वो एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर पूछ रहा हमसे, और वो अगर 1 ATM मानेंगे हम तो फिर उसको टोटल प्रेशर देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर यहाँ 1 ATM मानेंगे तो फिर टोटल प्रेशर देने का नहीं रह जाएगा, इसलिए हम 1 मोल माने हमने। अब जितना मोल मानना है तुम उतना मोल मान सकते हो, तो ये 1 माइनस 2x 2x से निकल जाएगा x का वैल्यू, क्योंकि 50% डिसोसिएट हो गया, मतलब इतना बचा हुआ है, x निकल गया इतना, ये इतना मोल, ये इतना मोल और ये इतना मोल। अब हमसे पूछा है पार्शियल प्रेशर निकालो, डाल्टन्स लॉ लगा देंगे, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, कौन सा, ये वाला, ये 1 मोल था, 50% SO3 प्रोडक्ट में चला गया, तो कितना मोल बचा 0.5, और हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा 1 माइनस 2x, हमारे अकॉर्डिंग बचा 1 माइनस 2x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचना चाहिए, क्योंकि हमने 1 माना है, यहां से x निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, कौन सा इक्विलिब्रियम, ये वाला, वो लिखा है 50% SO3 इज कन्वर्टेड इनटू 50% SO3, हमने भी उसको पहले टोटल समझ लिया था, इसलिए C माइनस C अल्फा लगा रहे थे हम, लेकिन बाद में क्वेश्चन जब पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर है कि 50% SO3 इज कन्वर्टेड, मतलब पहले 1 था अब आधा हो गया। तुम चाहो तो 100 पे ही बना सकते हो, देखो कैसे, 2SO3 2SO2 प्लस O2, T इक्वल टू 0 पे तुम जो मानना है वो मान सकते हो, 100 मान लो, ये 0 0, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 100 मोल मानना है, 100 माइनस 2x और ये x। अब ये SO3 बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम आते आते क्या हो गया, आधा चला गया, मतलब 100 मोल था, अब कितना बचा होगा 50 मोल। हमारा अकॉर्डिंग कितना बचा है 100 माइनस 2x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि वो 50% जो डिसोसिएशन बोला है वो केवल SO3 के बारे में बोला है, ठीक है। अब यहां से ये इधर आएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू आ गया 25, आ गया ना 25। अब ये कितना हो गया 100 माइनस 50, 50, ये 50 और ये कितना 25। ध्यान रखना ये मोल है, एटीएम नहीं मानना है,
अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का निकालना है। P टोटल है 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 50/125। अब इसको सोल्व कर दो, ये डेसिमल हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, इससे कैंसिल हो गया और 25 और ये आ गया 1/5, ये आ गया 0.2। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम 100 माने या 1 माने। दूसरा गलती जो हमने किया, हमने C और C-X लिखा, C माइनस C अल्फा लिखे, वो नहीं लिखेंगे। क्यों? ये टोटल डिसोसिएशन नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि SO3 50% डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब वो X का वैल्यू निकालने के लिए दिया जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? आराम करने। SO3 50% डिसोसिएट हुआ है, हम SO3 से X का वैल्यू निकालें। तुम ऐसे साइड में बैठ जाओ, ऐसे तो उस साइड बैठो ऐसे। दूसरा गलती, यहां 1 ATM नहीं मानना है। 1 ATM अगर मानेंगे तो P टोटल का कोई मीनिंग नहीं निकल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर समझ में आया? C-C अल्फा जब वो पूरा डिसोसिएशन देगा तब, किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, रिएक्शन के बारे में बोला कि रिएक्शन इज 50% डिसोसिएट। यहां लिख के दिया SO3 इज डिसोसिएटेड। चलो 41 ट्राई करो। डेल्टा G नॉट फॉर फॉस्फोफाइरेशन ग्लूकोज इन साइक्लिन किलोजूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc, एंटीलॉग का वैल्यू इतना। मैं लिख के दे रहा हूं, तुम लोग सोल्व करो इसको, क्योंकि डेल्टा G एंटीलॉग 41 मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा पहला क्वेश्चन आया है। एक्चुअली ये कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का है। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट, इसको फ्री गिब्स एनर्जी बोलते हैं, प्लस 2.303 NR का वैल्यू निकालना है। नहीं, डेल्टा जी दिया है। हाँ, डेल्टा जी कितना दिया है? 13.8 किलो जूल है, हम जूल में लेंगे। क्यों? मैं बता रहा हूं। 2.303, आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू होता है 8.3, ये जूल वाला वैल्यू पुट करेंगे। यहां जूल है तो यहां भी क्या चाहिए? जूल वाला। आर टेम्परेचर का वैल्यू कितना है? 298। केल्विन है तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में बदल लेंगे, लॉग Kc। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो देखो क्या हो जाएगा। लॉग Kc इक्वल टू 13.8 इंटू 10⁻³ अपॉन माइनस आएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ये हो जाएगा 13800 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। 13800 डिवाइड बाई
2.303 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 298, ये आ गया 2.4। सही आ रहा है ना? 13800 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 298, 2.41। अब आगे ये लॉग आंसर कितना दिया इसका ऑप्शन? कैसे सोल्व करने आता है? देखो मैं डेसिमल वाला वैल्यू नहीं बता रहा हूं, लॉग वाला बता रहा हूं। लॉग का मीनिंग क्या होता है? इसके पावर में ये जाएगा तो ये वैल्यू आएगा। एक होता है एंटी लॉग से निकाला जाता है, वैसे नहीं बता रहा हूं। अभी आयनिक स्टार्ट होगा ना, लॉग पढ़ाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि आयनिक में लॉग ज्यादा है। इसके पावर में ये जाएगा तो ये वैल्यू आता है। इसे मान लो लॉग 100 का वैल्यू क्या होता है? लॉग 100 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है ना? इसके ये भी नहीं जानते, लॉग पढ़े ही नहीं, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है चैप्टर में केवल लॉग ही मिलेगा तुम्हें। तो अभी फिलहाल जान लो कि ये इसके पावर में ये जाएगा तो ये वैल्यू आता है। अब ये जो पावर हम मैं अप्रोक्स मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर एंटी लॉग से सोल्व किया जाता है। तो मैं अप्रोक्स तुम्हें बता रहा हूं 10⁻³ आएगा। अच्छा ये माइनस कहां से आ गया? ये वाला है, ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस आया है। तो अभी लिख लो, मैं नेक्स्ट जो आयनिक स्टार्ट करूंगा ना उसमें लॉग सिखाऊंगा तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करो। रिवर्स करेंगे 42 में। क्या बोल रहे हो?
क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करो। कह रहा है वैल्यू ऑफ केपी अपॉन केसी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लिख देंगे केपी इक्वल टू केसी आई टी के पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा? -1/2। अब हमसे बोला है कि केपी अपॉन केसी क्या होगा। केपी अपॉन केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/IT के पावर 1/2। या ये भी दिया है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड होगा, होगा ना? चलो 43 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 43 ट्राई करो। फॉर द रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इतना है, कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन। यही वाला रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा। बस इसमें क्या है? कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। मैं लिख रहा हूं इसको 43 में केपी निकालना है। केसी कितना है? केपी आर टी के पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना हो जाएगा? क्या होगा? -1। आंख फोड़ दे। कितना होगा? केपी इक्वल टू आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 8.314। ये वाला जूल वाला वैल्यू पुट करेंगे। टेम्परेचर कितना है? मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं बिना कैलसी से। 3.78 इंटू 8.314 इंटू 1069। थ्री पॉइंट थ्री कितना आ रहा है? ऑप्शन कौन सा दिया है? फोर्थ दिया है। आर का वैल्यू 0. आर का वैल्यू बता रहा हूं कैसे। हम्म, एक दो तीन चार। मैं बता रहा हूं आर का वैल्यू कैसे समझ में आएगा। देखो, जहां जूल के रिगार्डिंग डिस्कशन हो, जहां करे जूल में एनर्जी के रिगार्डिंग, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेल्टा जी का वैल्यू जूल में दिया था, तो वहां आर का वैल्यू 8.314 लिया जाता है। जहां जूल का डिस्कशन नहीं हो वहां पर ये वैल्यू लिया जाता है। हाँ, तो यहाँ जूल का डिस्कशन नहीं है ना, जहां जूल का डिस्कशन नहीं होगा वहां ये वैल्यू लिया जाएगा। जहां पर भी जूल आएगा वहां आर का वैल्यू जूल वाला लिया जाता है। वो सोच लो जूल वाला है, इसका यूनिट जूल वाला है। आर इक्वल टू 8 केल्विन यूनिट। तो जूल का डिस्कशन करेगा तो आर का वैल्यू वहां लिया जाएगा। जहां जूल का वैल्यू नहीं है वहां ये लिया जाएगा। कहीं पर भी ध्यान रखना। पीवी इक्वल टू एनआईटी में तुम बार बार जब अप्लाई कर रहे थे आर का वैल्यू ये ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां जूल का डिस्कशन नहीं होता है।
ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 ट्राई करो, फिर से वही क्वेश्चन है, बना लोगे ना ये? कैलकुलेशन घर पे करना। केपी इक्वल टू के सी आई टी के पावर डेल्टा एन, इसी बेसिस पे। इसमें केपी निकालना था, उसमें क्या निकालना है? केसी। बना ही लो। केपी इक्वल टू के सी आई टी के पावर डेल्टा एन। केपी कितना दिया हुआ है? 0.65। केसी निकालना है, आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है? 300 और डेल्टा एन कितना आएगा? 1। केसी इक्वल टू हो जाएगा 0.65 अपॉन 0.0821 इंटू 300। कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी जल्दी बताओ 45 बिना पेन चलाए। एक रिएक्शन लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड राइट साइड। कह रहा है साइड कब शिफ्ट करेगा? एक्सपोजिंग द सिस्टम टू लाइट, एडिशन ऑफ अल्कली, एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ C2H5Br। क्या है आंसर? क्या दिया है देखो, C2H5OH ये अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। और अल्कोहल किस नेचर का होता है? बात नहीं। और ये है Br माइनस। रिएक्शन हुआ, OH हटा और Br जुड़ा। अब पहला जो बोला है हमें राइट साइड जाना है। कह रहा है कि एक्सपोजिंग द सिस्टम टू लाइट। क्या होता है, ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में करवाया जाता है। तो ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होता है, ये अपने आप मिलाने पे रिएक्शन हो जाएगा। तो मतलब ए ऑप्शन लाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है। एडिशन ऑफ अल्कली, अल्कली मतलब बेस। अगर तुम बेस को मिलाओगे तो रिएक्शन किधर भागेगा? बैकवर्ड। ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन C2H5Br, अगर इसको मिलाओगे तो रिएक्शन किधर भागेगा? ऑप्शन नंबर 3 एडिशन ऑफ एसिड, एसिड मिलाने का मतलब ये एसिडिक नेचर का है, मतलब ये H+ देगा, यानी H+ का कंसंट्रेशन एसिड क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो रिएक्शन किधर प्रोसीड हो जाएगा? फॉरवर्ड। ये एसिडिक नेचर का होता है, ये रिएक्शन ये एसिडिक नेचर का होगा, इसीलिए हम एसिड मिलाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए गैसियस रिएक्शन 2A3B doubling the volume of container, equilibrium amount of product है remaining same, क्यों है कि वॉल्यूम को कंटेनर का डबल कर दिया गया। अच्छा, वॉल्यूम डबल करना मतलब तुम्हें वॉल्यूम वाला तो बताया नहीं हूं मैं, छूट गया फिर। अरे वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करना, उल्टा देख लेना है तुम्हें। यानी जब वो वॉल्यूम के बारे में बात करें कि बढ़ा दिया घटा दिया गया, तो तुम प्रेशर पे चेक करो। तो मुझे पहले ये बताओ यहां से कि 2A और B ये गैसियस फॉर्म में है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, और प्रेशर घटाओगे तो किधर जाएगा? उल्टा जाएगा ना। अब हमसे क्वेश्चंस में बोला है कि वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब
तो जो आंसर इसका होगा, आंसर इसका होगा। रिएक्शन किधर भागेगा? तो इक्विलिब्रियम अमाउंट द प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिया ना इंक्रीज। रिएक्शन जब फॉरवर्ड भागेगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? तो ये मत सोचना कि वॉल्यूम में क्या करे, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो लो प्रेशर वाला चेक करना। तो हाई प्रेशर पे हाई मोल से लो मोल, लो प्रेशर पे लो मोल से हाई मोल, इसके उल्टा। तो वॉल्यूम ज्यादा होना मतलब प्रेशर कम होना, प्रेशर कम होना मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाना, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाना मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनना, और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनना मतलब केसी बढ़ना। हमसे नहीं पूछा है केसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमसे प्रोडक्ट पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर 47, डिसोसिएशन ऑफ CO3 क्लोज वेसल, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। एक रिएक्शन है COCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड है, और CO2 गैस है। इस रिएक्शन के हम फॉरवर्ड में लेके हमारे पास एक ही उपाय है, ये तो दोनों सॉलिड है, हम CO2 जितना बाहर निकालते जाएंगे तो ये प्रोडक्ट क्या होता जाएगा? लो। हम रिमूव बार बार निकालते जाएंगे, हाई लो की तरफ बढ़ता रहेगा। इसका एक ही आंसर होगा, हाँ, डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ बाय रिमूविंग सम CO2 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्योंकि बाकी जो दोनों जो है वो सॉलिड फेज वाले हैं, तुम इसको कंसंट्रेशन बढ़ा भी दोगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका एक ही उपाय है, इसको बाहर निकालो कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 48, एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ आर्गोन टू इतना। अब मुझे बताओ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या ट्रिक बताया था? लो से हाई, इसमें हाई से लो होता है और उसमें क्या बोला था? लो से हाई। तो मुझे बताओ कि लो किधर है? प्रोडक्ट। हाई किधर है? तो लो से कहां जाएगा? हाई, यानी प्रोडक्ट से कहां जाएगा? तो रिएक्शन किधर जा रहा है? तो पढ़ो कौन सा आंसर है। फर्स्ट होगा ना, रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा तो क्या होगा? अमोनिया बनना कम हो जाएगा, जो भी अमोनिया बना हो क्या होने लगेगा? डिसोसिएट होने लगेगा। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है? एक्सप्लेन करो। बताओ इसको कैसे। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोला, किधर से किधर जाना है? नहीं, नहीं जाना है, है? अभी तो बताया, इधर बात पे ध्यान दोगे तब ना। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाएंगे तो कहां से कहां जाएंगे हम? लो टू हाई। अब कोएफिशिएंट चेक कर लो किधर लो है, प्रोडक्ट में लो है, रिएक्टेंट में हाई है, तो लो से हाई जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा तो हम तीन बातें बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का बनना कम हो जाएगा, रिएक्टेंट का बनना ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हेल्प इक्विलिब्रियम यील्ड। कौन से रिएक्शन में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी यील्ड ज्यादा आना चाहिए? तो मुझे बताओ टेम्परेचर ज्यादा है तो फॉरवर्ड जाने के लिए एक्जो होना या एंडो होना?
एंडो होना। अब फॉरवर्ड जाने के लिए प्रेशर बढ़ाने पर क्या चेक करोगे? मोल किधर कम है किधर ज्यादा है। तो मोल किधर कम होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? रिएक्टेंट का कम होना चाहिए और प्रोडक्ट का, सही बोल रहे हो, प्रोडक्ट का कम होना चाहिए और रिएक्टेंट का ज्यादा होना चाहिए। रिएक्टेंट का मोल ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट का मोल कम होना चाहिए, ताकि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर भागे। उसने बोला है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए और टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए, वो बोल के दिया है। यानी इसके लिए कंडीशन क्या होना? एंडो होना। और इसके लिए कंडीशन क्या होना? हाई। अब ये जो ऑप्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऐसे चेक करो, पहला ऑप्शन में मोल किधर ज्यादा है, पहले प्रेशर वाला चेक कर लो, किधर ज्यादा है, किधर ज्यादा होना चाहिए। ये सही है कि गलत है? पहले प्रेशर चेक करो तब हम टेम्परेचर चेक कर लेंगे। दूसरा वाला में बोलो किधर ज्यादा है, इसका मतलब कहां जाएगा? फॉरवर्ड। अब टेम्परेचर चेक कर लो, ये एक्जो है कि एंडो है? एक्जो है कि एंडो है? एंडो है। कितना बार बताया, अमोनिया एक्जोथर्मिक होता है और इंडिकेट किया है। तुम्हें मैं बोला हूं कि तुम्हें अगर नहीं समझ में आए तो ये जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर लेके आओ। है? ऐसे दिया होता ना, अलग से नहीं दिया, रिएक्शन में जोड़ के दिया है। और एक दिन ऐसे बताया था कि जब प्रोडक्ट में लिखा है तो उसको रिएक्टेंट साइड ला के देखो, ये रिएक्टेंट में से इतना हीट बाहर निकल रहा है। या ऐसे आइडिया लगाओ कि अगर प्रोडक्ट में प्लस दिया है तो एक्जो है, अगर रिएक्टेंट में प्लस दिया है तो एक्जो है, सॉरी एंडो है, क्योंकि माइनस नहीं लिखता है वो। नहीं तो लिख लो, प्रोडक्ट में प्लस दिया है तो अब देखो, पहला वाला तुम्हें माइनस दिख रहा है, माइनस नहीं हो, अलग से डेटा नहीं दिया है, उसको रिएक्टेंट साइड लेके आओ, वो प्लस है। तो पहला वाला एंडो है, फर्स्ट वाला क्या है, पहले एंडो एक जो देख लो, पहला वाला एंडो है। क्यों एंडो है? रिएक्टेंट साइड लाके चेक करो, प्लस दिखेगा तुम्हें। दूसरा वाला रिएक्टेंट साइड लाओ, माइनस होगा, यानी एक्जो है। तीसरा वाला माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एंडो है। फोर्थ माइनस है, इधर आएगा प्लस आ जाएगा, क्या होगा? एंडो हो जाएगा। यानी 4 में से 3 रिएक्शन एंडो है। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया ना, क्योंकि प्रेशर वाला तो सही था लेकिन टेम्परेचर वाला गलत कर दिया। अब ऑप्शन 3 या 4, अच्छा 3 और 4 दोनों क्या है? एंडो है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर भागेगा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्रेशर पे चेक कर लेना है। प्रेशर किधर ज्यादा होने के लिए बोला था मैं? तो थर्ड और फोर्थ में बताओ किसमें प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड कोएफिशिएंट ज्यादा है? थर्ड में 3 है और इधर राइट साइड 2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये समझ में आया क्या क्या है बताया? तो कभी ये मत गलती करना कि एक जो एंडो डेटा दिया जाए तो माइनस लिखा जाए तो तुम पहचान ही नहीं पाओ। अगर इधर माइनस लिखा है तो उसको रिएक्टेंट साइड लेके आओ, वो प्लस हो जाता है। अलग से दिया जाए तो क्लियर क्लियर मीनिंग निकलता है, माइनस है तो एक्जो और प्लस है तो एंडो। लेकिन यहाँ रिएक्शन में ऐड करके दिया जाए, ये मत सोचना कि माइनस दे दिया है प्लस दे दिया है, रिएक्टेंट साइड ला के चेक करो, वो सब आंसर आता है। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन करो। हाँ
टेम्परेचर ज्यादा है तो पहले तो क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन तो आना चाहिए पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन? क्वेश्चन बोल रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर हाई करने से फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो कौन सा रिएक्शन है? वो तो मालूम है सबको, थर्ड आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 50 एक्चुअली में आयनिक का कंसेप्ट है, मैं बता दे रहा हूं कैसे बनेगा। क्या कर... इस रिएक्शन में क्या है? इस रिएक्शन में क्या है? Ag प्लस है और ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिला दिया गया? NaCl। क्या मिला दिया गया? NaCl। यहां दिया गया AgCl, Ag प्लस और Cl माइनस। अब ध्यान देना, जब NaCl को मिलाओगे तो क्या होगा? Na प्लस और, अब यहां ध्यान देना, ये तो अलग अलग है, लेकिन ये जो दोनों है सेम आ गया, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन मिला, कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गया, जब ये बढ़ गया तो रिएक्शन किधर भागेगा? तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? बढ़ गया है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड भाग। क्लियर? लिखना ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू इफेक्ट concentration of chlorine will increase due to common ion effect। common ion मतलब same। due to common ion effect concentration of chlorine will be increased, hence reaction will proceed backward direction। hence reaction will proceed backward direction। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। और इसमें खास बात एक और है कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर से कोई रिगार्डिंग बात नहीं करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, PCl5 इज हीटेड टू सेपरेट वेसल, एक 5 लीटर में और एक 10 लीटर में, 27 डिग्री टेम्परेचर है। डिसोसिएशन किस में ज्यादा होगा? अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए पहले रिएक्शन लिख लो। PCl5
PCl5 सारे गैसियस फॉर्म में PCl3 और Cl2। 1 मोल इधर क्या है 2 मोल। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो जाएगा। अब 5 लीटर में प्रेशर ज्यादा हो कम होगा कि 10 लीटर में ज्यादा होगा? 10 लीटर में प्रेशर क्या होगा कम होगा। और 5 लीटर में प्रेशर, हम सब क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि किसमें डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन ज्यादा होने का मतलब किधर जाना, फॉरवर्ड। तो इसका हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन हो, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए। फॉरवर्ड जाने के लिए प्रेशर क्या होना पड़ेगा कम। प्रेशर बढ़ाओगे तो कहां जाएगा, हाई से लो, और घटाओगे तो लो से हाई। तो यहां पर प्रेशर कम है, यहां प्रेशर कम है ना, जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां यानी 10 लीटर में ज्यादा डिसोसिएट होगा। क्लियर हो गया, लिख लो इसको। तो वॉल्यूम के रिगार्डिंग कहीं बात करें वहां प्रेशर से अटैच कर देना। क्या हो गया, चलो लेवल 2 निकालो, लेवल 2 निकालो 1 to 10। अभी 5 मिनट के अंदर सोल्व करो। वन टू 10 पहले क्वेश्चंस 1 to 10 अटेम्प्ट करो। कौन सा, कल कहाँ थे जब बता रहा था? तो ठीक है, आज बना के लाएंगे। बात नहीं, आराम से 10 क्वेश्चंस करो, करेक्शन है तो पहले 10 क्वेश्चन बनाओ, फिर मैं करेक्शन चेक कर, दे दो मेरे को। कौन सा, रिलेटिव रेट ऑफ, इसमें प्रेशर लिए थे, प्रेशर काउंट किए थे, प्रेशर भी काउंट होगा। लेवल 2 का क्वेश्चन है ये, किसी को मैं बताया था, तुमको बताया था ना, तुम और वो दोनों आए थे। 24 ऑप्शन में सेम क्वेश्चन वॉल्यूम में ना, नहीं बिल्कुल आंसर सही आ रहा, मैं सोल्व करके दिया था उनको, ये दिया था ना। तुम लोग प्रेशर नहीं लिए होगे। अच्छा आंसर दूसरा दे रहा है क्या? अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। देखते 1 से 10 क्वेश्चन बनाओ, यही एक है ना, और नहीं है ना। वॉल्यूम में दूसरा दिया है, आंसर की में दूसरा दिया है, आंसर की मिल गया। अरे 10 क्वेश्चन बनाए क्या? पहले 10 क्वेश्चन बनाओ तो 23 बताएंगे डीसीएस में। आज डीसीएस नहीं है क्या? दे दो। एवरेज स्पीड T1 टेम्परेचर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड T2 टेम्परेचर ऑफ CO2 गैस इतना। ट्वेंटी थ्री ना,
3 फर्स्ट ऑप्शन एवरेज ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल से। आंसर क्या दिया इसका? मतलब बनाने के लिए ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन ऐसे भी बना सकते हो कि एवरेज का वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होता है। तो पहला वाला एवरेज है, वो वैल्यू, वो डेटा ज्यादा होना, दूसरा डेटा कम होना। और नहीं तो बनाना है तो ऐसे ही बनाओ, 9 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, √8 सब वैल्यू पुट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें। नहीं तो नॉर्मली ट्रिक लगा दो, एवरेज इज लार्जर देन मोस्ट प्रोबेबल। A sample of water gas contain, ये तो वॉल्यूम का क्वेश्चन है। वाटर गैस में क्या होता है? वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ
10 क्वेश्चन बनाइए। डाउट जो है ना पेपर का, क्लास के बाद अभी 10 क्वेश्चन बना लो। ए 10 क्वेश्चन बना लो पहले। 2 लेक्चर थोड़े हुआ अभी। थ्री 50 है आज। ए तेज कितने क्वेश्चन बनाए? कहाँ बना दिखाओ। ये टिक नहीं। जेपनीज कार्टून देखते हो? जेपनीज कार्टून क्यों? कौन कार्टूनिस्ट फेमस है? कौन सा? अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। ये जो है एलोट्रॉप्स, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ना, ग्रेफाइट, डायमंड, तो उसी तरह सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम में रखते हैं क्योंकि इनका स्टेट। क्वेश्चन बना लिए। तुम लोग पहले स्टडी होना चाहिए तब टेस्ट होना चाहिए। 10 क्वेश्चन किसी से नहीं बना अभी। बना लिए? सही सही सब के सब, गलत गलत? तो बताओ अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर क्या है? बाकी पूछेंगे तो बोलेंगे वही भी छोड़ दिया। होमवर्क लिख लो। लेवल 2 कल मतलब 100% कंप्लीट करके। लेवल 2 होमवर्क के ये करके ही लाना है। लाओगे तो मैं एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं केवल डाउट लूंगा। मैं लेवल 3 फिर कराने लगूंगा। चाहे चाहे करते रहते। लेवल 2 लेवल 4 है? खाना खाए थे कि नहीं खाए थे आज? लेवल 2 कंप्लीट करना होमवर्क। मैं केवल कल डाउट लूंगा, जितना डाउट बोलोगे वो लेंगे, नहीं तो आगे हम लेवल 3 में निकल जाएंगे और फिर हम आईनी के स्टार्ट करेंगे। और एक चीज ध्यान रखो, पेपर होने के पहले अवस्थी बना लो। अब उतना टाइम नहीं कि अवस्थी के क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करो, इसलिए बेटर ये रहेगा कि जो तुम्हारा डाउट है वो पर्टिकुलर पूछ सकते। मैं रहता हूँ एक्चुअली, शाम को फाउंडेशन का क्लास रहता है। थोड़ा देर बाद भी आके पूछ सकता हूँ, मैं उसके बाद तुरंत आता हूँ फाउंडेशन क्लास। इसमें से कितने स्टूडेंट चले गए उस क्लास में? एक गर्ल्स एक बॉयज?
क्या? अरे बनाओ, कितने क्वेश्चन बनाए? बोली कहाँ कहाँ बनाए? ये कहाँ बना रहे हो? वो सिंपल है इसलिए। सर ये अच्छा खासा 51 क्वेश्चन। लेवल 3 में कितना है? लेवल 3 भी बनवाएंगे कल। लेवल 2 बना के लाना 100%। और 30 को छूट रहा है आज। अभी और 40 मिनट है ये लेक्चर फिनिश होने में। और एक लेक्चर है, वो किसका? समझ में आ गया। आज सिखाते हैं। उनका चैनल भी है।